राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? नमस्कार दोस्तों, जल्दी कांग्रेस के नेता भी अगर यही कहते हुए दिखाई दें तो चौंकिए मत, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से ही अब राहुल गांधी की कथित वोट चोरी कैंपेन के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। क्यों आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का विरोध क्यों कर रहे हैं, सब कुछ समझते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले आप राहुल गांधी के इस बयान को देखिए। आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए। लेकिन 1 सेकंड, जी हाँ, 1 मिनट रुकिए और ये लेटर देखिए। आनंद विधानसभा के जिस मामले का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग ने ही 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें चुनाव आयोग ने रेफरेंस नंबर, एपिक नंबर, लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस समेत तमाम जानकारी कर्नाटक की जांच एजेंसी को उसी समय दे दी है। इसके बाद आयोग ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ जांच की पूछताछ और प्रोग्रेस जानने के लिए कई बार मीटिंग भी की है। तुमसे ना हो पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने कथित तौर पर हाइड्रोजन बम गिराने के नाम पर जो चिंदी सी स्पीच दी है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। देखिए, कांग्रेस नेता खुलकर तो शहजादे का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी के इस कथित वोट चोरी कैंपेन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के एक नेता ने तो राहुल गांधी से कैंपेन को लेकर कई सवाल किए हैं। उनका कहना है कि इस कैंपेन से देश के लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में ही धांधली हो रही है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी डेटा सेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर डेटा 95% सही है तो फिर डेटा को स्वीकार किया जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि थोड़ी बहुत विसंगतियां हमेशा रहेंगी। समझ रहे हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में हमेशा से रही हैं, हम सभी जानते हैं कि रही हैं, उन्हें उठाकर राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बात अब उन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि राहुल गांधी इस तरह से वोट चोरी के मुद्दे को बनाकर अपनी अयोग्यता और कांग्रेस के ध्वस्त संगठन को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी में सुधार करने के बजाय वे चुनावी प्रक्रिया को ही दोष दे रहे हैं, जो सही नहीं है। एक कांग्रेसी नेता का कहना है कि बिहार चुनाव में पार्टी को इस कैंपेन की वजह से नुकसान होगा। उनका कहना है कि जमीन पर कथित वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा की, उसका भी मुद्दा यही था, वोट चोरी का, जबकि इसके नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेसी नेता का यह भी मानना है कि इस चक्कर में लोगों के लिए जो जरूरी मुद्दे थे वो सब गायब हो गए, जिसका नुकसान अंततः कांग्रेस को हो सकता है। कई कांग्रेसी नेताओं का यह भी कहना है कि जैसे चौकीदार चोर है वाला मुद्दे का हाल हुआ, मोदी अडानी वाले का हुआ, वही हाल इस मुद्दे का भी होगा। दोस्तों, कांग्रेस के अंदर अब इस तरह की आम चर्चा है कि कथित वोट चोरी कैंपेन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, और यह होना पहले दिन से तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र परिपक्व है, मतदाता परिपक्व हैं। वे ये बात जानते हैं कि जब आप इतना माहौल बना सकते हैं, सबूत होने का दावा कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? आपके पास तो वकीलों की पूरी फौज है। कोर्ट में जाओ और वोट चोरी साबित कर दो, दूध का दूध और पनीर का पनीर हो जाएगा। लेकिन हर बार राहुल गांधी कोर्ट जाने से मना कर देते हैं। सवाल है क्यों? देश की जनता ये देख रही है कि वे बार बार कोर्ट जाने से मना करते हैं। इसका मतलब ये है कि वे सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनके पास कुछ भी होता तो सबसे पहले वे कोर्ट जाते और कई राज्यों के चुनाव रद्द करवा लिए होते। खैर, आप राहुल गांधी का एक और बयान देखिए। नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। देखा आपने, वे कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना हमारा काम नहीं है, ये काम लोकतांत्रिक संस्थाओं का है। तो क्या विपक्ष लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता? लोकतंत्र का एक पिलर नहीं होता? क्या देश के लोकतंत्र को बचाने का काम विपक्ष का नहीं है? नेता विपक्ष का नहीं है? देश की सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियों में नेता विपक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर चयन में नेता विपक्ष की भूमिका होती है। फिर लोकतंत्र बचाने के लिए नेता विपक्ष क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्यों उसकी जिम्मेदारी नहीं है? निश्चित तौर पर है, और दुनिया भर में सभी विपक्षी दल अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। हमारे देश में जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब कई मौकों पर बीजेपी ने पार्टी हित से ऊपर उठकर देश हित के लिए, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस सरकार का साथ दिया। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ उल्टे जैन जी को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि शायद कभी सफल नहीं होगा।
खैर, दबी जुबान में कांग्रेस नेता ही राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।